छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर मैं अपने किसान भाइयों से भी मिला, खेती का काम भी देखा, किसान मेले के माध्यम से भी किसान भाइयों बहनों से मिला और ग्रामीण विकास की भी विस्तार से समीक्षा की। मुझे बताते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज जब मैं सवेरे खपरी गया माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी के साथ, तो यहाँ जो काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा तो है ही, लेकिन धान के कटोरे में फल और सब्जियों का उत्पादन जैसा बढ़ रहा है, वो सचमुच में अद्भुत है। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल, अब खपरी में मैंने देखा कि जो नर्सरी है वहां ग्राफ्टिंग करके पौधे तैयार किए जा रहे हैं। भटा के ऊपर टमाटर, जमीन में जड़ें भटा की ऊपर टमाटर पैदा हो रहे हैं। पोषण लेने का काम भटा करे ताकि कोई रोग न लग पाए और ऊपर टमाटर लदे रहें। तीखी मिर्ची के ऊपर शिमला मिर्च। मैंने यहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी, यहाँ खजूर पे काम हो रहा है। ब्लूबेरी की दिशा में, ब्लूबेरी पैदा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। केले की खेती हो रही है। और मैं नहीं कह रहा, किसानों से कई मीडिया के मित्र भी साथ थे आज। किसानों ने यह बताया कि जहाँ परंपरागत फसलों से मुनाफा 35-40 हज़ार रुपया होता है पर एकड़, वहाँ फल और सब्जियों में विशेषकर आसानी से 1 से लेकर 2 लाख रुपया प्रति एकड़ बचाए जा सकते हैं, बचाते हैं। वो कुछ चीज़ें जरूर उन्होंने बताई। हाईटेक मंडी की बात कही, ड्राई पोर्ट की बात कही, जिस पर हम लोग बहुत गंभीरता से भारत सरकार भी विचार करके फैसला करेगी। कुछ रिसर्च की बात सामने आई कि कब कितना पेस्टिसाइड डालना चाहिए, ये अगर पता ढंग से चल जाए, या बीमारी का कारण क्या है वो पता चले, या बीमारी आने के पहले ही कंट्रोल हो जाए। हमारे साथ पूरी टीम कृषि विभाग की भारत सरकार की आज यहाँ आई है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी कृषि विभाग के डीजी ICR ML जाट सहित वरिष्ठ साइंटिस्ट आज आए। हमने सब बात देखी भी, सुनी भी, और आज रिव्यू किया कृषि विभाग को। तो हर डिवीजन में कृषि विभाग में यह काम बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ प्राकृतिक खेती का मिशन हो, दलहन मिशन हो, कृषि का विविधीकरण हो, प्रयत्न सब दिशाओं में चल रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें सामने आई। एक, अच्छी वैरायटी धान की कैसे आए, क्योंकि मोटी धान में उतना लाभ नहीं होता। तो ICR ने तय किया है कि धान की वो वैरायटी जिसका उत्पादन यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बेटर हो सकता है, उसको ढंग से यहाँ प्रचलित करेंगे। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन भी उस पर काम करेगा, ICR की टीम भी उस पर काम करेगी। फिर यहाँ धान पैदा होता है, लेकिन धान से जो खेत खाली होते हैं उसमें कई खेत ऐसे जो बाद में खाली रहते हैं, तो उनमें दलहन बहुत अच्छा पैदा हो सकता है। तो सरकार ने ये तय किया कि हम दलहन को प्रमोट करेंगे, और दलहन मिशन जो हमने बनाया उसमें ये तय किया है कि मसूर, उड़द, तुअर, अरहर जितनी पैदा होगी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भारत सरकार खरीदेगी। तो दलहन मिशन को हम प्रमोट करेंगे। कुछ जिले जो उत्पादकता में पीछे है
उनको धन धान्य प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत लिया गया है, वहाँ उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। यहाँ तिलहन पे बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। मूंगफली यहाँ काफ़ी ग्राउंड नट अच्छी पैदा हो रही, तो मूंगफली, सरसों, पाम ऑयल, उस पर भी बेटर काम करेंगे। तो कई तरह की चीज़ें समीक्षा में आई है जिस पर हम विस्तार से रणनीति बनाकर काम करेंगे। और हमने तय किया है कि एक टीम ही हम बनाएंगे, इसी सप्ताह टीम बन जाएगी भारत सरकार की, जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक होंगे, कृषि विभाग के अधिकारी होंगे, और जो यहाँ समस्याएं सामने जो आई है, रिसर्च की समस्याएं मैंने जो बताई, वैरायटी की समस्या सहित जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजेगी और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी। यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से और कौन कौन सी फसलें बेहतर हो सकती है, कौन कौन सी वैरायटीज ठीक हो सकती है, उस पर भी हम काम करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर भी हम काम करेंगे मिलकर, कि जिसमें छोटी जोत के आकार हैं किसानों के पास, उसमें फसलों के साथ फल, सब्जियां और पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, इनके काम को भी कैसे और व्यापक पैमाने पर करके किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। तो बहुत अच्छी समीक्षा बैठक यहाँ कृषि के संबंध में हुई है, जो हो रहे पहले से ही अच्छे काम को और बेहतर करने की दिशा में बहुत उपयोगी साबित होगी। यहाँ मित्रों, ग्रामीण विकास विभाग में आपकी जानकारी है कि प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया गया था छत्तीसगढ़ पिछली सरकार में। हमने तय किया, क्योंकि उस समय मोर आवास मोर अधिकार ये अभियान चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार की प्रतिबद्धता थी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम छत्तीसगढ़ के पात्र हितग्राहियों को बिना मकान के ना रहने दें, और इसलिए 2011 की प्रतीक्षा सूची में, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, 6,99,438 मकान शेष थे, हमने वो मकान दिए। आवास प्लस की 2018 की जो सूची थी, उसको भी भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन मकानों से भी जनता को, गरीबों को वंचित कर दिया था। 8,19,999 मकान उसके भी हमने दिए, और 2016 से 23 तक के जो शेष थे 2,46,215 मकान, वो मकान भी दिए। और मुख्यमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री आवास के नाम बदल के भूपेश जी दे रहे थे, उसके भी 47,090 मकान, कुल मिला के 18,12,742 मकान पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए हैं। और नक्सल पीड़ित क्षेत्र के लिए 15,000 अलग, और पीएम जनमन के अंतर्गत 33,000 मकान और देने का काम किया है। हमारा संकल्प है कि हम छत्तीसगढ़ में किसी गरीब को बिना पक्की छत के नहीं रहने देंगे, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इन मकानों के निर्माण का काम जारी है। अब तो उन इलाकों में भी हमने सर्वे किया है जहां पहले नक्सल प्रभावित होने के कारण जा नहीं पाते थे। ये प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का संकल्प है कि नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को पूर्णतः मुक्त किया जाएगा, और उस दिशा में जो काम हो रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ में न केवल मकान, बल्कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें देने का काम भी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 47,847 किलोमीटर की 10,199 सड़कें दी है। लगभग 18,896 करोड़ 74 लाख रुपए की, उनमें से 41,430 किलोमीटर की सड़कों पर, किलोमीटर की 8,477 सड़कों पर काम हुआ है। बड़े पुल भी बने हैं, और बाकी पीएम जनमन के अंतर्गत 807 सड़कें दी है छत्तीसगढ़ को, 123 पुल दिए। मुझे खुशी है कि अब उनका काम भी तेजी से प्रारंभ हो रहा। उन इलाकों में भी जहाँ पहले काम हो नहीं पाता था,
दीनदयाल अंत्योदय मिशन योजना के अंतर्गत, आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारी गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है और अब तक हमारे 2,76,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 30,68,000 बहनों को संगठित किया जा चुका है, जिनमें से 4,32,000 लखपति दीदी बन चुकी है और लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप को 11,196 करोड़ 16 लाख रुपए का ऋण भी दिलाया गया है। नरेगा अब बदल गई है, विकसित भारत जी राम जी योजना बन गई है, लेकिन जब तक वो लागू नहीं होती तब तक नरेगा में काम चल रहा है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 8.5 करोड़ मानव दिवस दिए थे हमें, लेकिन मकान बहुत बन रहे हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। उनको बढ़ा के आपने लगभग 15 करोड़ मानव दिवस की बात कही है। तो अभी 1 करोड़ मानव दिवस बचे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने जो मानव दिवस चाहे है वो भारत सरकार जरूर करेगी, ताकि छत्तीसगढ़ में यहाँ के गरीब भाइयों बहनों को काम की कोई कमी ना रहे। अब तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 100 दिन का नहीं 125 दिन का रोजगार मिलेगा। तो हर मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर काम कर रही है और भारत सरकार की प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि छत्तीसगढ़ के विकास में हम, और विशेषकर मेरे पास कृषि और ग्रामीण विकास है, कोई कसर हम ना छोड़ें। और आज मुझे आके प्रसन्नता है कि सरकार के साथ जो समीक्षा हुई है वो बहुत उपयोगी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूँ अच्छे काम के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जो ग्रामीण विकास विभाग देखते हैं और रामविचार नेताम जी जो कृषि विभाग देते हैं, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। अब मुझे घड़ी बताई जा रही 5:40 पे फ्लाइट है। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और जो मुख्यमंत्री जी नामित करेंगे राज्य सरकार के, और मंत्री मार्गदर्शन करेंगे। ग्रामीण विकास की विस्तार से समीक्षा मुझे बताते हुए गर्व और प्रसन्नता है हमारे मुख्यमंत्री व्यवसाय जी के नेतृत्व में मैं अपने किसान भाइयों से भी मिला, खेती का काम भी देखा।